नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है धैर्य, एकांतवास और आत्ममंथन की घड़ी से पूरी दुनिया गुजर रही है। जी हाँ, वर्तमान परिस्थिति धैर्य, एकांतवास व आत्ममंथन की ओर इशारा करता है। आखिर हम क्या करें? खासकर जब युवा पीढ़ी से मैं रोजाना बात करता हूँ तो उनके चेहरे पे एक लकीर दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी युवा से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, घर में बंद हूँ, मैं अपने मन से ना तो घूम फिर पा रहा हूँ, ना तो कोई कार्य कर पा रहा हूँ। उन्हें आत्मबोध नहीं है कि वो आखिर किस दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया लॉकआउट में अपने घरों में कैद है। ऐसे में हम क्या करें? धैर्य का धारण करें। धैर्य यानी कि पेशेंस आज के युवा पीढ़ी को बहुत कम है। वर्तमान समय में उन्हें शांत चित्त रहना चाहिए। धैर्य को तोड़ने से घबराहट बढ़ती है, बेचैनी होती है और सिर्फ हानि होती है। जिस भी व्यक्ति ने धैर्य धारण किया है, पेशेंस को अपनाया है, वो हमेशा से विजेता रहा है। कहा गया है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलय, केतक नीसो सींचो नीर। कोई भी पेड़ तभी फल देता है जब उसका समय आता है। कोई इंसान अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, इसी की वजह से उसके मन में बेचैनी है। सबसे पहले वो गलतफहमी का शिकार है। उसे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन कुछ ही पल के बाद जब वो देखता है कि हम प्राकृतिक आपदा के इस समय में न तो घर से निकल पा रहे हैं, न तो घर के बाहर कुछ कर पा रहे हैं, महामारी का दौर है, तो उसमें बेचैनी और घबराहट होती है। फिर वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। आज का मेरा पहला संदेश ये है कि धैर्य को धारण करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ घड़े की। एक कुम्हार के यहाँ ढेर सारी मिट्टी थी। कुम्हार ने उन मिट्टियों को रौंद कर 4 घड़ों का निर्माण किया। बड़े सुंदर खूबसूरत चित्रकारी करके घड़ों को एक जगह रख दिया। लोग आते, घड़ों को देखते और घड़े बिकते नहीं। पूरा 3 महीना गुजर गया। बरसात के समय में घड़े बने थे। अब जाड़ा आ गया। जाड़े के बाद अब गर्मी आने को थी। चारों घड़े आपस में बात कर रहे थे। पहले घड़े ने से दूसरे घड़े ने पूछा कि ये बताओ कि हम इतने दिनों से, कई महीनों से चुपचाप कुम्हार के घर में एक कोने में पड़े हैं, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी क्या इच्छा थी? पहले घड़े ने कहा कि भाई मैं तो घड़ा बनना ही नहीं चाहता था। मैं तो एक मूर्ति बनना चाहता था कि किसी राजा के घर में जाकर सजूं और दिन रात राजा और बड़े बड़े लोग मुझे देखकर उनका मन खुश हो, लोग मनमोह लूं मैं लोगों का मूर्ति बन के, और सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करूं। पर ऐसा हो नहीं पाया। कुम्हार ने मुझे खूब रौंदा और घड़ा बना कर रख दिया। दूसरे घड़े ने कहा कि यार मैं तो दीपक बनना चाहता था। मैं तो दिया बन के किसी के घर के अंधियारे को रोज दूर करना चाहता था। मुझे कुम्हार ने दिया नहीं बनाया और रौंद कर एक घड़ा बनाकर अपने घर में रख लिया। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तीसरे घड़े ने कहा कि मेरी इच्छा खिलौना बनने की थी। मैं भी खिलौना बनकर बड़े बड़े लोगों के बच्चों के हाथ में रहना चाहता था। लोग बच्चों को प्यार करते हैं, तो बच्चों को प्यार करने की वजह से मुझे खरीदते और उनके बच्चों का प्रिय चीज में रहता, प्रिय वस्तु रहता, खिलौना रहता। तीनों घड़े आपस में असंतुष्ट थे, बेचैन थे। चौथे घड़े से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? चौथे घड़े ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने धैर्य धारण किया है, धैर्य पूर्वक हूं। नियति को मुझे जो बनाना था, नियति ने मुझे बना दिया। जब नियति को ऐसा लगेगा, परिस्थिति आएगी, तो मेरा सदुपयोग होगा, मेरा जीवन भी अपने कर्म की ओर बढ़ेगा। परमात्मा और प्रभु ने मेरा कुछ न कुछ मेरी उपयोगिता लिखी होगी। इसी में कुछ दिन बीतने के बाद गर्मी आ गई। चारों घड़े बिक गए। चारों घड़ों ने सैकड़ों हजारों लोगों की प्यास बुझानी शुरू कर दी।
तब चारों घड़ों को एहसास हुआ, नहीं, हमारा जन्म एक घड़े के रूप में परमार्थ के लिए हुआ था। हमारे अंदर रोज पानी भरा जाता है सुबह और शाम। लोग अपने पानी के लिए ग्लास डालकर, पात्र डालकर हमसे पानी पीते हैं। हम उनके आसरा हैं। हर घर में पूछा जाता है घड़े में पानी है कि नहीं। मेरे बिना किसी के घर में गर्मी के दिनों में प्यास नहीं बुझती। आज का संदेश ये था कि चारों घड़ों में से एक घड़े ने धैर्य धारण किया और अपने 3 घड़े मित्रों को, जो तीनों मित्र क्रमशः मूर्ति, दिया और खिलौना बनना चाहते थे, उनको समझाया कि तुम्हारा भी समय आएगा, लोग तुम्हारी तरफ भी आकर्षित होंगे। केवल मूर्ति बनने से राजा आकर्षित होता, केवल चिराग बनने से तुम एक घर के पानी के, एक घर की रोशनी बुझाते, केवल खिलौना बनने से 2-4 बच्चे खेलकर तुम्हें तोड़ देते। तुम्हारे मन से कुछ नहीं हुआ तो नियति को कुछ और कराना था। सैकड़ों लोगों के आत्मा को तुम तृप्त कर रहे हो। यही प्रकृति का खेल है, यही नियति का खेल है। नियति को कुछ अच्छा कराना होता है तो आपके मन से कार्य नहीं होता है। ऐसे भी किसी विद्वान ने कहा है कि जब आपकी इच्छा से कोई कार्य न हो तो समझो परमात्मा की इच्छा उसमें शामिल है, और परमात्मा की इच्छा जब शामिल है तो आपकी इच्छा से बेहतर होगा। तो मैं पहला संदेश आज का था, धैर्य धारण करें, धैर्य के साथ रहें, कीप पेशेंस। इफ यू विल कीप पेशेंस देन यू विल get a great position, great chance. Whatever you have think in the life, you will get more than that. Beyond the expectation you will achieve in your life. Please keep quiet. Please have patience. Don't think to rule by your mind, by yourself. Please wait for destiny. Destiny has written something about you. You have to keep patience. You will get the goal, and as per the thinking of God, as per the desire of God, whenever you will get the goal, you will be like a shining star in your life. I am giving the message to all of youth who is now not in controlling situation, not having the patience. मेरा दूसरा विषय है एकांतवास। लॉकडाउन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है। आप मंथन करिए, एकांतवास करिए। आप जानते हैं, एक कहानी छोटी सी है। ईश्वर ने सबसे पहले प्रकृति को बनाया, जीव जंतु जानवर को बनाए और फिर इंसान को बनाया। लेकिन इंसान को बनाने के बाद भगवान ने सोचा कि मैंने ऐसा इंसान बना दिया जो कहीं भी पहुंच जाता है, चांद में पहुंच जाता है, ग्रहों में पहुंच जाता है, हर पहाड़ जंगल में पहुंच जाता है, सूर्य में भी पहुंचना चाहता है। फिर भगवान ने सोचा मैं कहाँ रहूं। भगवान हैरानी में पड़ गया कि मैं कहीं भी रहूंगा, इंसान ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंच जाएगा। तपस्या करेगा, हजारों हजार साल राक्षसों ने तपस्या की। भगवान को खड़ा होना पड़ा उनके सामने, बोलो क्या चाहते हो। रावण ने 12,000 साल की तपस्या की, महादेव को प्रकट होना पड़ा। फिर भगवान ने तय किया कि हम इंसान में के अंदर रहेंगे। परमात्मा ने आत्मा बनकर हमारे अंदर रहना तय किया। इंसान पूरी दुनिया को देखता है। पूरी दुनिया को विश्व विजेता बनने वाले सिकंदर ने पूरी दुनिया को विश्व विजेता बनने की कोशिश की थी, बन तो नहीं पाया था, पूरी दुनिया को जीतने निकला था। कभी उसने ये नहीं सोचा कि हम एकांतवास करें और आत्ममंथन करें। आज का दौर एकांतवास का है। आप अपने अंदर अकेले में झांकिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आप ये न समझिए कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप किसी को अनाज खिलाते हैं तो वो खाना खाता है, ऐसा मत समझिए। आप एक साधारण मात्र निमित्त मात्र माध्यम हैं। माध्यम को अहंकार नहीं होना चाहिए। आपका चित्त शांत होना चाहिए। आप अपने अंदर आंख मूंद करके झांकिए। आपका जन्म सृष्टि के एक सेवक के रूप में हुआ है, मानवता के एक सेवक के रूप में हुआ है।
जितना बन सके सेवा करिए। और जो भी भगवान ने आपको दिया है, ईश्वर आपको दो प्रकार की चीजें देता है, कृत्रिम शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। सबसे पहले कृत्रिम शक्ति को पहचानिए। कृत्रिम शक्ति क्या है? आप एमएलए हैं, एमपी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अधिकारी हैं। आप ये न समझिए कि आपके जिंदगी में आप सबसे बड़े हैं। आपका नियंत्रक वो परमात्मा है। आध्यात्मिक शक्ति की ओर जाने का प्रयास करिए। आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त होगी? आपका चित्त शांत हो, परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति हो, नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पे आप दुनियादारी में चलना चाहते हो, भगवान आपको धीरे धीरे शक्ति देगा। और ये शक्ति एकांतवास और आत्ममंथन से प्राप्त होगा। आत्ममंथन करने के लिए आपको हमेशा आपकी नियति को रहना पड़ेगा। आज आखिर भगवान ने आपको अपने घरों में रहने को मजबूर किया है, कुछ तो बात होगी। आपको कहीं भी जाने में डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई महामारी के छुआछूत की बीमारी से ग्रसित आदमी हमें छू न ले। ज्यादा धन कमाने का प्रयास आपको अहंकारी बना देता है। धन एक साधन है, साध्य नहीं है। धन के माध्यम से आप सब कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह आप यदि ये समझते हैं कि मैं सर्वाधिक बुद्धिमान हूं, तो सर्वाधिक बुद्धिमान की सोच वाले व्यक्ति को भगवान अहंकारी बना देता है। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति गंभीर बनता है, और गंभीर जब नकारात्मकता की ओर जाती है तो अहंकार का जन्म होता है। शांत रहिए, सहिष्णु रहिए, विनम्रता का प्रयोग करिए, आत्ममंथन करिए। विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है। ज्यादा बुद्धिमता आपको गंभीर बनाती है, ज्यादा धन आपको अहंकारी बनाती है। आध्यात्मिक राह को पकड़ने का प्रयास करिए। जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है, इस धरती से जो कुछ भी हासिल किया है, कुछ लेकर वापस नहीं लौटा है। कल आप 20 के थे, आज 40 के हैं, कल 60 के हो जाएंगे। जिंदगी का ये फलसफा आपको कहीं से कहीं लेकर चला जाएगा। आप याद रखिएगा, दुनिया के को सनातन परंपरा की बात को मनवाने वाले आधुनिक भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रणेता स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक दिन खुद से बात करो। अगर आपने प्रत्येक दिन खुद से बात न की तो दुनिया में एक चमत्कारिक व्यक्ति से, एक आविष्कारिक व्यक्ति से बात करने से आप चूक जाएंगे। प्लीज टॉक योर सेल्फ एवरी डे। इफ यू विल लूज अ सिंगल डे टू टॉक विथ योर सेल्फ, देन यू विल मिस ए वंडरफुल पर्सनालिटी ऑफ योर लाइफ। खुद से बात करें। हम अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्ति कैसे हासिल हो सकती है? ये दुनियादारी के फलसफे में न उलझें, उतना ही उलझें जितनी की आपको आवश्यकता हो। आज के इस दौर में इन 3 चीजों का ध्यान रखें। धैर्यवान बने, एकांतवास करें, और एकांतवास में सकारात्मक बनने का प्रयास करें। खुद से बात करें, स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को अपनाएं, और लास्ट में अंतिम में यही कहूँगा, आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करके एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करें। दूसरों की आलोचना से बचें, दूसरे से तुलना से बचें, और अत्यधिक दिखावे और प्रदर्शन से बचें। आप सुख शांति से रहें, आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि से रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बिंदु भूषण दुबे को आज के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ धैर्यवान, एकांतवास और आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन आपको एक अच्छे शख्सियत के रूप में उभारेगा। और ये जो लॉकडाउन की व्यवस्था आज आपके सामने आन पड़ी है, आपको एक महान और नए व्यक्तित्व के रूप में आने वाले समय में प्रस्तुत करेगा। सुख समृद्धि से आप भरपूर होंगे। जब बुरे अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका आशीर्वाद प्रदान करें। फिर एक नई भावना के साथ, एक नई बात के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।
बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।